नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में अग्निशामक भी कहते हैं। ठीक है। देखो, आप लोग ने बहुत जगह देखा होगा कि जैसे रेस्टोरेंट हो गया हमारा, कहीं पर भी इंडस्ट्री वगैरह हो गया, जहां पर भी आग लगने की संभावना रहती है, उन कार्यों से जहां पर आग लगने की संभावना रहती है, तो वहां पर आप देखे होंगे कि इस फायर एक्सटिंग्विशर को जो है वहां पर हमेशा पास में रखा गया रहता है, जिससे कि क्या होता है कि अगर इन केस कुछ इमरजेंसी वगैरह होती है, अगर जो आग लगती है, तो फटाक से हम उसको कंट्रोल पा सके। ठीक है। उतना टाइम हमारे पास रहता नहीं कि भाई जब तक जाए अपना फायर ब्रिगेड को कॉल करें, वहां से फायर ब्रिगेड आएगी, पानी डाले, पानी कहीं और होगा। तो इससे अच्छा क्या है कि नजदीक में क्या है वहां पर हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, तो जिससे कि फायर को जो है कंट्रोल हम लोग वहां पर कर पाते हैं। ठीक है। इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। अब इसके हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जहां पर डेफिनेशन इसका क्या कहता है कि अ फायर एक्सटिंग्विशर इज ए हैंडेड एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है, मतलब ये जो है एक हैंडेड, मतलब हाथ के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक्टिव फायर प्रोटेक्शन है। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन से आप क्या समझ रहे हैं कि इस मतलब ये रेडी टू यूज है। ठीक है। इसको हमको जैसे कि फायर होज वगैरह होता है, तो हमको आग लगती है तो फायर हाइड्रेंट से हम फायर होज पहले कनेक्ट करते हैं, और आगे ले जाना है तो उसके आगे और हम होज को एक दूसरे से कनेक्ट करके लास्ट में ब्रांच हमको कनेक्ट करके उसका नोजल जो है उसको कनेक्ट करके हम लोग फायर को फिर जो एक्सटिंग्विश करने का काम करते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है। ये क्या कह रहा है कि एक्टिव फायर प्रोटेक्शन है, मतलब आपको ये रेडी टू यूज है, हमको सीधा उठाना है, जहां पर आग लगी वहां लेके जाके वहां पर उसको बुझा देना है। ठीक है। इसको यूज कर लेना है, तो इसी के लिए ये एक्टिव फायर प्रोटेक्शन कहलाता है। ठीक है। तो इसमें यूजुअली इसमें क्या है कि ड्राई और वेट, मतलब सूखा या गीला केमिकल इसमें भरा जाता है। ठीक है। जैसे हमारा डीसीपी वगैरह में हम देखते हैं कि जो पाउडर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो सब हो गया। वेट केमिकल में हमारा पानी हो गया, फोम वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें वेट केमिकल में हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, वेट केमिकल एक एक्सटिंग्विशर भी होता है, तो नाम से कंफ्यूज मत होइए। वेट केमिकल यहाँ बोलना क्या चाह रहा है कि सूखा या गीला कलर का जो भी केमिकल है इसमें भरा रहता है। तो जैसे कि हमारा H2O जो पानी है उसका आप जानते हैं, वो एक केमिकल कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो H2O होता है। ठीक है। तो इसीलिए वो भी जो है ये वेट केमिकल में आता है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ड्राई या सूखा या गीला जो केमिकल उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक्सटिंग्विश और कंट्रोल द स्मॉल फायर, मतलब आग बुझाने के लिए या जो छोटे अमाउंट की जो फायर है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर क्या कह रहा है, ये छोटा अमाउंट का जो फायर है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, और अगर इमरजेंसी की परिस्थिति, अगर सिचुएशन बनता है, तो उस परिस्थिति में छोटे अमाउंट की जो फायर है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये डेफिनेशन यहाँ पर क्यों कह रही है कि छोटा अमाउंट का जो फायर है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए बड़ा आग, कोई भी आग जो होता है ना, वो पहले कभी भी आप ज्यादातर देखे होंगे जितनी आगे होती है आग, वो पहले छोटी अमाउंट में होती है, छोटी छोटी सी होती है। ठीक है। फिर वो बाद में एक भयानक अपना रूप ले लेती है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अगर उसको फायर को जो है उसकी जब छोटी मात्रा में रहता है तभी हम उसको अगर यदि कंट्रोल कर लें, तो वो एक भयानक रूप नहीं ले पाएगी, जिससे कि हमारे जान माल का खतरा जो है वो नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए कि यहाँ पर जो ये जो एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये छोटे अमाउंट की जो फायर होती है ना उसको यूज करने, सॉरी, उसको बुझाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। जैसे हम मान लीजिए बड़ा, जैसे बिल्डिंग में आग लग गया है पूरा, ठीक है, पूरा 5 महला 10 महला मंजिला बिल्डिंग है, उसमें पूरा आग लग गया है, तो एक फायर एक्सटिंग्विशर आप लेके जाएंगे तो उससे भी वो कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है ना, समझ आप। तो अगर मान लीजिए पेट्रोल डीजल का टैंक वगैरह है, तो उसमें यदि आग लगता है, तो आप यहाँ पर 9 kg का डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाके आप बुझाएंगे तो बुझेगा नहीं? बुझेगा वो। ठीक है। क्योंकि वहां पर फ्यूल की मात्रा काफी ज्यादा है और वो काफी बड़ा अमाउंट में है। तो इसीलिए क्या इसको क्या है कि छोटे कंट्रोल जो कर सकते हैं हम लोग, वो जो छोटे जो फायर होते हैं उसको हम लोग इससे कंट्रोल किया जा सकता है इमरजेंसी की परिस्थिति में। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये एक पॉइंट और है, इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर यूज ऑन एन आउट ऑफ कंट्रोल फायर। जैसे मैंने बताया ना कि ये बड़ी जो आग होती है ना, आउट ऑफ कंट्रोल वाली जो आग होती है, उसको जो है
कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्लान हम लोग नहीं कर सकते कि भाई की जो बड़ा आगे उसके लिए हम उसको लेके जाए। उसके लिए फिर हमको क्या है, फायर टेंडर वगैरह की यूज करने पड़ेगी, फायर होस, फायर हाइड्रेंट वगैरह की हमको वहां पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इससे हम समझ गए कि जो फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये एक एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसमें कि सूखा और गीला केमिकल भरा गया रहता है, जो कि छोटे अमाउंट की जो फायर है उसको बुझाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यह हमारा हो गया डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसके अगला स्टेप, इसके टाइप्स देख लेते हैं कि ये कितने कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके प्रकार कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 प्रकार हैं हमारे। पहला है वाटर एक्सटिंग्विशर यानी पानी, ठीक है। दूसरा है हमारा डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। तीसरा है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और चौथा है हमारा फोम, पांचवा है हमारा वेट केमिकल और छठवा है हमारा क्लास डी, ठीक है। तो ये टोटल 6 प्रकार होते हैं और अभी इन 6 प्रकारों को जो है एक एक का करके हम लोग सारे को जानते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर है वो वाटर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना। इसके हम हर एक एक्सटिंग्विशर के इसके यूजेस के बारे में और कौन सा मेथड में हम लोग इसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। जैसे हम लोग मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश देखे थे कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कूलिंग, स्मूदरिंग, स्टारवेशन। तो उनमें से ये जो एक्सटिंग्विशर जो है वो कौन सा मेथड वो उस पर अप्लाई होता है। और दूसरी बात उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि उसका कलर कोड क्या होता है, उसमें कंटेंट मतलब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कि वाटर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो वाटर एक्सटिंग्विशर क्या है, वो कौन से क्लास के फायर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन फायर में कि हमारा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास एफ और क्लास ई, इस तरह का जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग कौन से प्रकार की जो है फायर में हम लोग जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी वाटर एक्सटिंग्विशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास ए टाइप की जो फायर एक्सटिंग्विशर है, क्लास ए टाइप का जो फायर है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लास ए में हमने देखा था कि हमने इसमें लकड़ी हो गया, पेपर, ठीक है ना। तो सॉलिड फायर में कह सकते हैं ना कि कंबस्टेबल मटेरियल जितना होती है सॉलिड में, ठीक है ना, ऑर्गेनिक, तो उन चीजों में यदि आग लगती है तो वो क्लास ए फायर में होती है। तो वो ये जो वाटर एक्सटिंग्विशर है वो क्लास ए टाइप की जितनी भी फायर होती है उसके लिए ये सुटेबल होता है, ठीक है। अब मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश में हम लोग देख लेते हैं कि मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश में हमारा ये कूलिंग मेथड करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा था कि ना 3 हमारा जो है फायर ट्रायंगल हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो देखिए फायर ट्रायंगल में हमने देखा था कि यहाँ पर हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये 3 चीज हमारा रहता है। ये 3 चीज चाहिए आग लगने के लिए। इसका केमिकल रिएक्शन को ही फायर कहते हैं, ठीक है ना। इसके केमिकल रिएक्शन को ही फायर कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, ये कूलिंग मेथड इस्तेमाल करता है, ठीक है। कूलिंग मेथड बोलेगा तो ये हीट को वहां से एलिमिनेट कर देता है, हीट को वहां से हटा देता है, कम कर देता है। तो इसके लिए ये वहां पर कूलिंग मेथड यहाँ पर हम लोग इसका देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका जो कलर कोड है, ये फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड रेड कलर का होता है और इसमें जो है ये वाटर इसके अंदर भरा होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक गौर करने वाली बात है कि इसको कभी भी जो है क्लास बी फायर में, क्लास ई फायर में और क्लास एफ फायर में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। हमको इस बात का हमेशा ध्यान देना है। क्लास बी फायर में कौन से, हमारे जो ऑयल फायर हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, ऑयल फायर में इसका क्यों इसका ऑयल फायर में इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर, और वाटर के डेंसिटी जो है, उसका घनत्व जो है वो ऑयल से ज्यादा होता है। तो जिसके कारण आप देखोगे कभी भी यदि एक ग्लास लेते हैं उसमें हम लोग पानी डाल देते हैं इतना और इसको ऑयल डाल दे तो ऑयल कैसा ऊपर तैरता रहता है। ऑयल क्या करेगा, ऊपर तैरता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। तो हम लोग जब आग, कोई भी ऑयल फायर होता है, जब उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो पानी क्या है कि नीचे बैठ करके ऑयल को जो ऊपर फेंक देता है। तो उससे क्या है कि वो आग जो है वो और ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, क्लास बी में इसका कभी भी इस्तेमाल हमको नहीं करना है। उसी तरह क्लास ई फायर, जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर जो है वो अच्छा सोर्स है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। वो कंडक्टर है, जो हिंदी में सुचालक कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा कंडक्टर है अपना इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसीलिए क्या है कि क्लास ई फायर में भी उसका जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। दूसरी बात है कि हमारा क्लास एफ फायर में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता। क्लास एफ फायर हमारा कौन सा, किचन फायर। तो किचन में भी हम लोग ऑयल वगैरह इस्तेमाल वगैरह करते हैं, तो इसके लिए वहां पर भी इसका इस्तेमाल हमको नहीं करना है। तो ये सब समझ गए कि इन क्लासेस में इसका इस्तेमाल नहीं होता है और ये सिर्फ और सिर्फ क्लास ए फायर में इसका इस्तेमाल
किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला जो है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला एक्सटिंग्विशर जो है उसके बारे में। वो अगला एक्सटिंग्विशर है हमारा डीसीपी। डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में शुष्क रसायन चूर्ण भी कहते हैं, ठीक है। ये एक पाउडर फॉर्म में होता है और इसको हिंदी में शुष्क रसायन चूर्ण भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डीसीपी का ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। ये जो है वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इन तीनों क्लास के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी क्लास ए मतलब हमारा जो लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, जो ऑर्डिनरी हमारी कमर्शियल मटेरियल है वो सारी चीजें। क्लास बी में हमारा ऑयल फायर जो हो गया, और क्लास सी हमारा जो गैसियस फायर हो गया उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों क्लासेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ एक ध्यान दीजिए, ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन तीनों क्लासेस में इसका हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इसीलिए इसे एबीसी एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे एबीसी एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, इसको पाउडर एक्सटिंग्विशर, अपना ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर डीसीपी और एबीसी एक्सटिंग्विशर इस तरह से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्लास ई में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लास ई में हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं। क्यों मालूम है क्या? जैसे कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, यदि हम लोग उसमें आग लगती है तो मान लीजिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब हो सकता है, क्योंकि ये पाउडर है, पूरा अंदर अंदर फैल जाएगा, पूरा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी कुछ चीज है ही नहीं, लेकिन हमारा पहले माइंडसेट में हमारा क्या रहता है, प्रायोरिटी क्या रहती है कि हमको आग बुझाना है, कैसे भी बुझाना है। तो सामने अगर डीसीपी है तो हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा कि हमको उसको बुझाना है, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि फिर वो यूज करने लायक नहीं रहेगा, वो इसलिए हम लोग क्या है कि उसके लिए हम लोग CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, वो हम लोग बाद में देखते हैं। तो इसको लिए इसको ABC हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश में हमारा इसका जो है वो स्मूदरिंग करता है। स्मूदरिंग करता है यानी क्या है कि उसके ऊपर जो है ये पाउडर फॉर्म में रहता है, तो आग के ऊपर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फैला देते हैं, तो वो क्या करता है, एक आवरण का काम करता है, जिससे कि ऑक्सीजन को जो है वहां से कट ऑफ कर देता है। जो हमारा जो ट्रायंगल है इसमें से हमारा क्या कर देता है, वो ऑक्सीजन को जो है वो यहाँ से कट ऑफ कर देता है। ऑक्सीजन कट ऑफ कर देगा तो वो हमारा स्मूदरिंग मेथड आएगा, ठीक है। उसमें से एक चीज और है, इसमें जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम लोग देख लेते हैं कलर कोड। ये इसका कलर कोड जो है ब्लू कलर का होता है, और इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का भी एक एक्सटिंग्विशर होता है डीसीपी में, और मोनो अमोनियम फॉस्फेट भी होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी होता है, ठीक है। अलग अलग उसमें अलग अलग अपना डीसीपी इसके होते हैं, ठीक है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ना, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये अगर डीसीपी में ये यूज किया गया है, तो इसमें क्या है ना कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसबीसी के नाम से भी जान सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने यहाँ लिखा है, आप याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो एक्सटिंग्विशर होता है, जो डीसीपी एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें क्या है ना, उसमें डाइल्यूट मात्रा में H2SO4 रहता है, ठीक है। डाइल्यूट मात्रा में उसमें क्या है, कार्ट्रिज में H2SO4 भरा रहता है। तो जिससे क्या है कि जब हम लोग यूज करते हैं पास मेथड के जैसे, तो उसमें क्या है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसके साथ में रिएक्शन करके क्या है कि वहां पर जो है CO2 गैस बनाता है। क्या बनाता है वहां पर? CO2 गैस। और आपको पता है कि CO2 क्या है कि वो वहां पर CO2 अगर आग के ऊपर बिछेगा तो वहां पर ऑक्सीजन को वो वहां से हटा देगा। तो आग के ऊपर क्या करता है, वो एक जो CO2 जो है, वो एक CO2 का ब्लैंकेटिंग का काम करता है। ब्लैंकेटिंग का काम करता है, तो उसके मात्रा वहां पर ज्यादा होने से क्या होता है, ऑक्सीजन का वहां पर कट ऑफ हो जाता है। तो कट ऑफ हो जाने से क्या होता है, वहां पर वो स्मूदरिंग मेथड वहां पर इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये जो एक्सटिंग्विश में है, ये स्मूदरिंग मेथड का करता है। और कलर कोड इसका जो है ब्लू होता है, और इसमें ये जो है मोनो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी इसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, जैसे कि मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल जो है हम लोग क्लास ई का जो फायर है, इलेक्ट्रिकल फायर है, उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त ये है कि वहां पर जो है, मान लीजिए उस इक्विपमेंट में आग लगी है, और उसमें उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी अभी भी लाइव है, चल रही है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज है वो 1000 वोल्ट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे कम है तो हम लोग जो है वहां पर डीसीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा रहेगा तो वहां पर डीसीपी का इस्तेमाल ना करके वहां पर CO2 का हम लोग को इस्तेमाल करना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्राई केमिकल पाउडर यानी डीसीपी के बारे में। अभी हम लोग चलते हैं हमारा अगला एक्सटिंग्विशर। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा अगला एक्सटिंग्विशर जो है वो CO2 एक्सटिंग्विशर है, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। CO2 का फुल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो है हमारा अगला एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये सब इसको हम लोग कौन कौन से फायर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लोग क्लास ई और क्लास बी, क्लास ई कौन सा, जो विद्युतीय हमारा इलेक्ट्रिकल जो जितने भी फायर है उसमें, और क्लास बी हमारा तरल, ठीक है ना। तो ऑयल फायर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो क्लास ई और क्लास बी, इन दो क्लासिफिकेशन वाले फायर में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में ये कौन सा मेथड से हम आग बुझाता है, तो ये स्मूदरिंग मेथड से आग बुझाता है। तो ये क्या करता है, वहां पर जो है ना आग के ऊपर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन को जो है वहां से कट ऑफ कर देगा। जब ऑक्सीजन को वहां से कट ऑफ कर देगा तो ये फायर ट्रायंगल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और इसी को हम लोग स्मूदरिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। स्मूदरिंग यानी गला दबाना, तो गला दबाने से क्या होता है, ऑक्सीजन हमको मिलेगी नहीं, तो इसी के लिए उसको स्मूदरिंग मेथड भी कहते हैं, ताकि जिससे क्या है कि ये जो फायर ट्रायंगल है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो कलर कोड है वो ब्लैक कलर का होता है। अब इस पे देखेंगे कि इसकी पट्टी होगी वो ब्लैक कलर की होगी, और इसमें जो है वो CO2 भरा होता है, ठीक है। इसका कंटेंट क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर पूरा भरा होता है। और ये जो है आपको लो एंड हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डीसीपी में हमने देखा, डीसीपी में एक शर्त थी कि 1000 वोल्टेज के नीचे का जितना अगर करंट है तो वहां पर हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर रहेगा तो हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर क्या है कि यदि 1000 के ऊपर भी है, मतलब 1000 के नीचे या 1000 के ऊपर, कम या ज्यादा है, तो भी वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में लगने वाली जितने भी आगे है उसके लिए ये एकदम बेस्ट है, सुटेबल है। तो इसलिए आप देखे होंगे कि जहां भी बड़े बड़े पैनल वगैरह रहते हैं वहां पर इसको भी वहां पर रेडी पोजीशन में इसको साइड में रखा गया रहता है, ठीक है, ताकि कुछ अगर वहां पर फायर लगे तो वहां पर तुरंत इसको वहां पर बुझाया जा सके। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर हो गया। अभी हम लोग देखते हैं अगला।